अपने उल्टे हाथ पे रोज अपना एंजल नंबर लिखो। एंजल नंबर? जी, ये है मेरा एंजल नंबर। तो मालूम कैसे दो, पड़ता है? अभी बताता हूँ डियर, अभी बताता हूँ। ठीक है, लिखना ग्रीन पेन से ही है सारी कहानी। ये भी 5 नंबर ही है, लिखना ग्रीन पेन से ही है। जिनको लाइफ में लगता है इमरजेंसी फंड चाहिए तो उसका नंबर है 897। इसको थंब के नीचे लिखना है। ठीक है, अगर अर्जेंटली कुछ पैसा चाहिए। यस, 1 लाख 1 करोड़ ये सब दे सकता है। अच्छा, 897 सर ये तो हर कोई लिख लेगा फिर। हर कोई लिखे। पर इमरजेंसी हो उसी को। इमरजेंसी कहाँ समझ रहे हैं लोग, उनको ये है लोग कि कह रहे डेली करेंगे। इमरजेंसी चल रही है। करके देखें, बहुत अच्छा आशीर्वाद है, इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई ये पुल बैक नहीं करेगा, ये मारेगा नहीं, ये कोई भी करके देख सकता है। लिखना हरे पेन से ही है, शर्त एक यही है बस। और जिनको रोज का फंड चाहिए, यार दुकान पे बैठा हूं, पैसे नहीं आ रहे, ग्राहक नहीं आ रहे, तो उसके लिए नंबर है 15। सर ये सर्कल भी करना है, सर्कल भी करना है। इसको सर्कल नहीं करना, कुआं नंबर को सर्कल करना है और 15 को सर्कल और करना सर ये है। रोज लिखना है? रोज लिखना है, मिट जाएगा फिर लिखूंगा। अच्छा, भाई मैं हाथ धोने गया, मैं वॉशरूम में गया, हाथ धो के आया, मेरा मिट गया, मैंने फिर लिख दिया। अच्छा। तो इसमें ये मत सोचना कि दिन में 1 बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 4 बार मिटता है 4 बार लिखो, 6 बार मिटता है 6 बार लिखो, बट लिखना सिर्फ ग्रीन पेन से है, ये ध्यान रखना है बस। सर कोई नंबर उनके लिए भी है जो जॉब वाले हैं, जो जॉब कर रहे हैं? सब इसी से आ जाएगा। ये कुआं नंबर, एंजल ये नंबर। 2 नंबर मेरा है। इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर लो। मेल्स के लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले आपने लेना है साल। मेरा साल है 1971। 1971 को टोटल करो, कितना आया? 1 9 10 7 17 118 9। तो इसका फॉर्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया था? 9। तो 11 माइनस 9 कितना हुआ? 2। आ गया 2। अच्छा, आपका साल कितना है बताओ? 1995। लिखो। 10 19 24 6 पे आया ये। 6 पे आया। तो 11 माइनस 6 कितना हुआ? 5। 5। आपने 5 लिखना है। पीयूष भाई आपका साल क्या है? सर इनको सर ये नहीं बता सकता। चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। अमिताभ बच्चन जी का साल है 1942। ठीक है, 4 2 6 और 1 7 और 9, तो टोटल उनका आता है 7। 11 में से 7 गया तो उनका जो कुआं नंबर है वो 4 है। इसी को हम कुआं नंबर भी कहते हैं, इसी को हम एंजल नंबर भी कहते हैं। मेरे पास ढेरों टेस्टिमोनियल हैं। जिन जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे इसको लिखा, उनके पास पता नहीं कहाँ से पैसा आया है। अगर आप मेरी उस पर प्लेटफॉर्म पे जाओ, कम से कम वहाँ 1000 से ऊपर वीडियो हैं। आपको मतलब सुन के शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लोगों ने ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल दिए हैं। वाह। तो सर ये एंजल नंबर ये वर्क कैसे करता है? मतलब उल्टे हाथ पे हमने लिख कुछ लिया, नहीं, इसका आपको लॉजिकल साल रीजन से- क्या है? ये कैसे हो रहा है? क्या कोई एनर्जी अट्रैक्ट होती है? कैसे हो रहा है? ये साल से आपको मिल गया। देखो, जिसने साइंस बनाई ये 100 200 300 साल पहले, उसने इसको प्रॉपर वर्किंग करी, हमें उस पर मिल गया एंजल नंबर या कुआं नंबर। कुआं नंबर हमारे वास्तु में भी काम आता है, हमारी डायरेक्शंस को देखने के लिए। न्यूमरोलॉजी में ये कहता है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। सर हेल्थ के लिए भी कुछ है? सब चीज़ यही है डियर। अच्छा, ये नंबर फिर हर भी चीज हेल्थ के लिए work मैं करेगा? फिर भी हेल्थ के लिए एक और नंबर दे देता हूं, जो कि आप थोड़ा नीचे लिखूंगा 58। ये हेल्थ के लिए है, 58 बस। हाँ, इसको जहां बोला भी नहीं दर्द हो करना। रहा हो, मान लो पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, मान लो सर में दर्द हो रहा है, वाइफ को बोलो ले भाई यहाँ 58 लिख दे, बस करके देखो। बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। सारी बात ये आती है कि रिजल्ट होना चाहिए। बालों में मुश्किल हो जाएगा कोई लिखने। बात, आप लिख के छोड़ दो ना। ऊपर वाले को तो समझ में आ रहा है कि बच्चे ने लिखा है। हमने तो भाई यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है, हम इसको देख रहे हैं खाली। हाँ। लेकिन अगर मान लो कान में दर्द हो रहा है, कान के पीछे लिखवा लो, भाई से लिखवा लो, बहन से लिखवा लो, मम्मी से लिखवा लो, करके देखो, तब समझ में आएगा। एक्शन होना होगा तब सारी चीज होगी, एक्शन नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ बातें ही हैं फिर तो। सर बुजुर्गों के अक्सर पैर में, घुटनों में, एडियो में दर्द रहता है, तो वो 58 लिखवाए हरे पेन से। हरे पेन से। आप वही कह रहा हूँ मेरे भाई, करके देखो। जिसको है, जिसको आ जाएगा वो टेस्टिमोनियल अपने आप भेज देगा। वाह, सही कह रहे हो सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे रेमेडीज़ आपने बताई ये वाली कि गाय को रोटी खिलाने की, और वो मैं जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आप सबसे पहली रेमेडी ही नेम चेंज रेमेडी होती है या कुछ और भी होता है उसके अलावा? सबसे पहली जो रेमेडी है वो नाम ही है। जैसे मैंने भी बताया कि अगर मैं आपको पीयूष बोलूं तो मैं गलती शुरू से करता आ रहा हूं। अब वो नाम बोलने की कोई वाइब्रेशन नहीं है।
अब पीयूष में डबल ई आ रहा है, PYEESHU आ रहा है या PYI आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उसकी वाइब्रेशन गड़बड़ हुई है तो वो सारा बेड़ा गर्क कर देगा। सर नेम को हम कभी भी 99% नहीं अल्ट्रेशन करते। अच्छा, सर नेम जो है हमारे पितरों का आशीर्वाद है, उसको 99 हम % नहीं छेड़ते। कपूर, बजाज, खन्ना, गुप्ता, नहीं उसको छेड़ना। नेम के अंदर ही हम कलाकारी करेंगे। उसमें चाहे हम पापा का नाम साथ में लगाए, या आपने जैसे नाम सुना होगा संजय लीला बंसाली, वो भी 50 पे आता है। लीला कौन है? मम्मी उनकी मम्मी। हाँ, उसकी मम्मी। तो ये ऐसे अल्ट्रेशन करके आप अपनी नेम की वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हो। तो सर ये पता कैसे चलता है कि सूटेबल नाम यही है? वो तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही आएगा ना सारा का सारा। सारा कहानी तो डेट ऑफ बर्थ से सारी शुरू हुई है। भगवान ने जब आपको पैदा कर दिया, ये चलो एक पेट घर पे लेके आए, उसको भी तो कोई नाम दोगे? ए इधर आ, ऐसे थोड़ी कह देंगे ए इधर आ। उसको भी कोई ना कोई प्यार का नाम देंगे, स्नोई देंगे, स्नूपी देंगे, सम्राट देंगे, कोई भी नाम तो उसको देंगे। उसका भी नाम पे होगा कि कभी गलत रख दिया तो काट खाए? नहीं, काट नहीं खाएगा, काट नहीं खाएगा, बट वो कहीं ना कहीं पे टेंशन दे सकता है। वो हो सकता है गुम हो जाए, हाँ, वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए उस नाम की वजह से, क्योंकि बार बार वही वाइब्रेशन हम दे रहे हैं ना, वो फर्क है। नेम को ट्रैवल करवाना बहुत ज़रूरी है। वो तभी हो पाएगा कि जब आप उसको लिखो। यही मैंने बताया ना कि मैंने जो है अपना नाम कम से कम 2,80,000 दफ़ा मैं लिख चुका हूँ। फॉर लास्ट 12 ईयर्स में लिख रहा हूँ उसको। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, यही प्रैक्टिस करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं अपना नेम के स्पेलिंग को लिखता हूँ।